से ट्रैक पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर ऊपर हम बाइक से जाएंगे। नीचे एक सुनने में आया एक मंदिर है यहाँ पर, सिद्ध बाबा मंदिर। तो उस मंदिर में जाने के बाद फिर ये भी चलेंगे हमारे साथ। हम चलेंगे फिर ताड़केश्वर धाम। धाम है ना वो? हाँ, तो ताड़केश्वर धाम वो भैरव मंदिर है शायद, शिव जी का मंदिर भी कह सकते हो आप उसे। शिव जी का ही मंदिर है असल में वो। तो ठीक है, पहले आपको दिखाते हैं सिद्ध बाबा का छोटा सा मंदिर है वो, और फिर उसके बाद हम चलेंगे ताड़केश्वर धाम। तो शादी के बाद लोग घर जा रहे हैं, जो कुछ एक दो रिश्तेदार थे दूर के नहीं, पास के ही थे। दूर के तो चले गए, पास के रह गए थे, तो वो जा रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ सिद्ध बाबा मंदिर, और थोड़ी देर में ये आएंगी मेरे साथ ताड़केश्वर धाम में। तो चलिए चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चलो, ओके। छोटा सा ट्रैक है। ट्रैक तो क्या है, ये वही चीज़ है जिस ट्रैकिंग को करने के लिए शहरों से लोग पहाड़ों की तरफ आते हैं और काफ़ी खर्चा भी करते हैं। पर गांव के लोगों के लिए ये ट्रैक करना एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो ये डेली का रूटीन है। कोई भी काम करना है या किसी भी काम के लिए जाना है, चाहे आपको गाड़ी पकड़नी हो या फिर राशन लेने जाना है, तो आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। खैर, हम तो मौज मस्ती के लिए ट्रैक करते हैं, पर गांव के लोगों के लिए ये एक लाइफ का हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये छोटा सा ट्रैक कर कर अब हम साधारण नॉर्मल रास्ते की तरफ आ गए, और अब हम बाइक से जाएंगे। तो मेरे जेठू, आपकी भाषा में शायद साडू कहते हैं, पंजाब या हिमाचल साइड में, मतलब कि मेरी पत्नी का जो बड़ा भाई है उसे उत्तराखंड में यहाँ की बोली में कहा जाता है जेठू। तो मेरे जेठू यहीं ऊपर ही छोटा सा गांव का जो मार्केट होता है उसी तरह का, वहाँ पर बाइक में वेट कर रहा है मेरा। तो मैं पहुँच ही गया, और अब हम बाइक से चलेंगे आगे। चुनाव चल रहे हैं। तो ये है मेरे जेठू, यही बाइक चलाएंगे, और इस बाइक पर हम जाएंगे सिद्ध बाबा मंदिर। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन कुछ बारे में। वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण और धार्मिक मंदिर है, जो हम काफ़ी वर्षों पुराने से मानते आ रहे हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अभी करंटली मॉर्निंग में दर्शन करने जा रहे हैं। तो कितनी दूर होगा यहाँ से? होगा आई थिंक 2 and 3 किलोमीटर्स। तो 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, बाइक से हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के। नमस्ते नमस्ते। तो धूप तो निकल ही आई है, और इसी मंदिर में दर्शन के बाद हम जाएंगे ताड़केश्वर धाम, जो कि काफ़ी बड़ा मंदिर है भगवान शिव का, है ना? शिव जी का ही मंदिर है। तो वो यहाँ से तो वहाँ पैदल नहीं जाया जा सकता, वहाँ गाड़ी से ही जाएंगे। पर फिलहाल बाइक में सिद्ध बाबा मंदिर। बहुत ही अद्भुत दृश्य है।
अब यहाँ से जो है बाइक लाइक ये मोटरेबल रास्ता नहीं है, ये थोड़ा ऑफ रोड है, ट्रैक, छोटा सा ट्रैक कर कर अब हम मंदिर जाएंगे। तो बाइक हमने पीछे पार्क कर दी है। देखिए कितना सुंदर वन है ये। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मनुष्य सभी दोगले हैं। हम सुंदर जगहें तो देखना चाहते हैं, परंतु जहाँ हम रहते हैं उस स्थान को हम सुंदर करने की कोशिश नहीं करते, उसे हम बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसी सुंदरता देखने के लिए अधिकतर लोग शहरों से आते हैं हज़ारों रुपए खर्चने। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु उन्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ये पर्वतों में ये वन कैसे उपजते हैं, कैसे बनते हैं, और ऐसी ही चीज़ें वे अपने शहरों में भी तो लागू कर सकते हैं। परंतु नहीं, डेवलपमेंट के नाम पर हम जंगलों को काट डालते हैं और ना जाने क्या क्या। खैर, उपदेश ज़्यादा नहीं दूंगा, फिलहाल हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये एक तरह से पूरा प्योर जंगल है, जंगल के बीच में से रास्ता है, कम ही लोग आते हैं। खैर, ये एक टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है, ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर टूरिज़्म करने आए, पर यदि मौका लगता है तो आप अवश्य आएँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु मैं यहाँ पर आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि गांव में कि गांव में कितनी अधिक सुंदरता है। गांव में हम कई बार कह देते हैं कि गांव डेवलप नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, परंतु गांव में 3 मूलभूत सुविधाएं अवश्य उपलब्ध हैं। वो है रोटी, कपड़ा और मकान, और यही तो मनुष्य को चाहिए। उसके अतिरिक्त जो भी है वो केवल इच्छाएं हैं, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं। तो देखिए सुंदर दृश्य, मंदिर आपके सामने ही है। छोटा सा मंदिर है बीच जंगल में। तो यही है इस गांव का छोटा सा मंदिर, सिद्ध बाबा मंदिर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा सा शिवलिंग की तरह ही है, पर अधिक मुझे इस मंदिर की जानकारी नहीं है, तो मेरे जेठू बताएंगे कि मंदिर क्या है, कौन से देवता है ये। तो चलिए बाहर चलते हैं और बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। अब जेठू जी बताएंगे इस मंदिर के विषय में। ये हमारे गांव की बहुत पुराने लोग काफ़ी टाइम से इसको मानते हुए आ रहे हैं, और ये हम काफ़ी पौराणिक और धार्मिक तौर से जैसे देवी देवताओं को मानते हुए इसमें जैसे बोलते हैं सिद्ध बाबा को हम मतलब इतना महत्व देते हैं कि जो मतलब हम जो चीज़ अपने दिल में सोचते हैं उस काम को सिद्ध करके हमारे को काफ़ी टाइम बाद हमारे को पूर्णतः अपने आप हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो इस तौर पे हमारे गांव की
सामाजिक तौर पे सारे सब लोगों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया है और इसका यहाँ पे निर्माण करवाया है। लेकिन जो ये देवता हैं ये काफ़ी दूर जाके जंगलों में बसे हुए हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ी गुफा है जिसे हम धोलियाव डेयरी के नाम से जानते हैं। यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, वो हम मान सकते हैं 40-50 किलोमीटर दूर है। लेकिन उसका सा छोटा सा स्थान, जैसे हम यहाँ पे हैं और यहाँ रह रहे हैं और बाहर जाके थोड़ा सा अपना बड़ा सा घर बना लेते हैं, इसी तरीके से उन्होंने अपना आश्रय के लिए हम लोगों ने उनको यहाँ पे उन्होंने अपना आश्रय बनाया और हम वहाँ पे उनको बार बार वो करने के लिए, बार बार उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर उतने दूर न जाकर हम यहाँ पे उनके दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ये कुछ आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ इस तरह से मान लीजिए मणि महेश, पर मणि महेश अगर मैं हर वर्ष नहीं जा सकता, पर मणि महेश को मैं अपने घर पर या अपने गांव में जहाँ पर भी रहता हूँ वहाँ तो याद कर ही सकता हूँ। तो ये कुछ उसी तरह से है। तो ये जैसा इन्होंने कहा कि हर किसी के मन में इच्छाएं होती हैं, गांव वालों की भी इच्छाएं होती हैं, तो गांव वाले भी मनुष्य ही होते हैं। वो बात अलग है, आजकल के आधुनिक लोग गांव वालों को थोड़ा पिछड़ा या कुछ भी कह सकते हैं। खैर, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। बात यह है, यहाँ पे देवी देवता, हर गांव के देवी देवता होते हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, तो उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं या कुछ अब यहाँ पर इच्छाएं कोई गाड़ी हेलीकॉप्टर की नहीं होती हैं। गांव वालों की इच्छाएं क्या होती है कि उनकी फसल अच्छी हो जाए। बिल्कुल। असल में यदि हम वैदिक वांग्मय की दृष्टि से देखें तो उसे हम कहते हैं कि धन, तो धन किसे कहा गया, लक्ष्मी किसे कहा गया? जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला अनाज है वही लक्ष्मी है। तो उसी लक्ष्मी की उपासना गांव के लोग करते हैं और उससे अपना जीवन चलता है। उसी को धन भी कहा गया वास्तव में वैदिक वांग्मय में। तो देवी देवताओं से उसी धन की अपेक्षा करते हैं गांव के लोग। तो इन्होंने अभी बताया कि वैसे यहाँ से कई दूर है वो गुफा जो वास्तव में सिद्ध बाबा की है, परंतु वहाँ जाना संभव नहीं हो पाता हर बारी। तो यहाँ पर एक तरह से प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई है गांव के लोगों द्वारा, जिसमें यहाँ के जो मुख्य ब्राह्मण होंगे जो जिनको इनकी ज्ञान है जो कैसे स्थापित करना होता है, तो उन्होंने स्थापित किया और यहाँ पर लोग आकर पूजा पाठ करते हैं। तो हम अब चलने का अब हमने सिद्ध बाबा के दर्शन कर लिए हैं। चलिए अब मंदिर की प्रदक्षिणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे ताड़केश्वर धाम। और साथ ही साथ आप इस स्थान का आप सुंदरता देखिए आप खुद देखिए, ये किस प्रकार का वन देखिए, कितना घना वन है। हम कहते हैं ना अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तो क्या ये उस रेन फॉरेस्ट से क्या कुछ कम है क्या? ये उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं है, यदि ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। देखिए, तो ये देखिए कितना सुंदर और घना जंगल है ये। और ये जंगल की खासियत ये है कि हम दो तो यहाँ पर अकेले आ रखे हैं, पर ये जंगल जो है वन्य जीवों से भी भरा हुआ है, जैसे कि तेंदुआ, शेर तो नहीं पर बाघ। यहाँ पर बाघ, गढ़वाल बाघ अगर आपने सुना होगा, कई बारी गाने भी पॉपुलर हो रखे हैं, गढ़वाल में बाघ लगी तो यही है। तो देख लीजिए कितना सुंदर जंगल है। अब चलिए, और अब हम जाएंगे ताड़केश्वर धाम। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं करेंगे।